दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे आईपीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आता है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए लास्ट 13 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईपीआर एंड इट्स अब्यूज। इससे केवल एक ही क्वेश्चन आपको आया था 2012 में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क लॉ। इससे भी अब तक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, इसी कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जबकि टॉपिक नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर इसे हम लोग देखते हैं, टॉपिक नंबर थर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें सेक्शन 9 की चर्चा की गई है। टॉपिक नंबर 4 है रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि सेक्शन 11 की चर्चा की गई है। एंड टॉपिक नंबर 5 दैट इज पासिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट एंड एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट एक्शन, जिसमें सेक्शन 29 और 30 के बारे में आपको चर्चा किया गया है। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे लगातार देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है। टॉपिक नंबर 6 2021, 20, 18, 17 एंड 16 में आया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 3, 4, 5, 9 एंड 8, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है और जनरली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक नंबर 9 अपना है जोग्राफिकल इंडिकेशंस, जबकि टॉपिक नंबर 10 है इंडस्ट्रियल डिजाइंस लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं, टॉपिक नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, ये टॉपिक अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक नंबर 2 दैट इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। टॉपिक नंबर 3 से शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, इसी कारण आप इसे ना देखें। टॉपिक नंबर 4 एंड 5, इन दोनों से शॉर्ट क्वेश्चन लगातार आपको आ रहा है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉपिक नंबर 9 से भी लगातार आता रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, टॉपिक नंबर 4, 5 और 9 ऐसा टॉपिक है जिससे अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो टॉपिक नहीं देखना है आपको, दैट इज टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8, जो भी इसमें रेड में है या ऑरेंज में है वो टॉपिक आपको नहीं देखना है। ग्रीन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लू इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड येलो अभी मैंने मार्क नहीं किया है, अदरवाइज येलो का मतलब है कि दैट इज सो देखा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं 1 by 1 टॉपिक पे चर्चा करते हैं, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने की संभावना है या किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना चाहिए। टॉपिक नंबर 1 पे आते हैं सबसे पहले, विच इज इंट्रोडक्शन टू आईपीआर एंड इट्स अब्यूज। इसमें से जनरली 5 क्वेश्चन आपको बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आईपीआर, जिसमें कि आपको डेफिनेशन आपको देना है। देन टाइप्स ऑफ आईपीआर, जो कि ट्रिप्स के तहत आपको दिया गया है। समटाइम्स कहीं आपको 3 है, कहीं 4 है, कहीं 7 भी आपको है, क्वेश्चन में 7 भी पूछा गया है, इसे आप देखेंगे। उसके बाद आईपीआर प्रोटेक्शन के बारे में है कि क्या इसे प्रोटेक्शन जो है नेशनल लेवल पे ही मिलता है या इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलता है, ये आपको देखना है। देन अब्यूज ऑफ आईपीआर कैसे होता है, एंड देन आपको जवाब देना है इस चीज़ का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अब्यूज ऑफ आईपीआर एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आईपीआर, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली टॉपिक नंबर 1 में जो टॉपिक तैयार करना है दैट इज व्हाट इज आईपीआर, टाइप्स ऑफ आईपीआर, प्रोटेक्शन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होता है, व्हाट इज अब्यूज ऑफ आईपीआर एंड अब्यूज ऑफ आईपीआर और इन्फ्रिंजमेंट में डिफरेंस क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2019 में आया है, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। काइंड्स पूछ दिया इन्होंने। राइट नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ, टाइप्स आ गया आपका, अब्यूज आपका आ गया, ठीक है। जब आप इस तरीके से देखेंगे, मीनिंग आपका आ गया, अब्यूज आपका आ गया, इन्फ्रिंजमेंट नहीं है आपका, अब्यूज, ये चीज़ें। तो जब आप देखेंगे तो जो आपको बताया गया है ये 5 टॉपिक बस आप वो तैयार करते हैं, आपका ये सारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अपना है टॉपिक नंबर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रेडमार्क लॉ, जिसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन से क्वेश्चन बहुत आया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडमार्क। तो इसमें आप मार्क का डेफिनेशन दे सकते हैं विच इज गिवन अंडर सेक्शन 21M विच इज डेफिनेशन क्लॉज। देन ट्रेडमार्क का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 21ZB एंड वेल नोन ट्रेडमार्क दैट इज सेक्शन 21ZG। डेफिनेशन आपको आता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डोमेन नेम एज ए ट्रेडमार्क, एंड एक बार क्वेश्चन सर्विस मार्क से आया है, ये आपको तैयार करना है। देखते हैं क्वेश्चन
2018 प्रोटेक्शन ऑफ डोमेन नेम, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेन नेम, सर्विस मार्क, डिफाइंड ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम। इससे अभी तक कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, इसी कारण लॉन्ग क्वेश्चन इससे नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें खास करके हम लोग चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट ग्राउंड का, विच अंडर सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। तो इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क देखा जाएगा दैट इज अंडर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स, जिसमें आपको दिया जाएगा मार्क्स और प्रोडक्ट के बारे में दिया जाएगा। देन यू हैव टू डिसाइड विद द केस लॉस। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस पे क्वेश्चन काफी आया हुआ है कि व्हाट इज डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, जो कि आपको बताना है। और ये आपको मालूम है कि एज पर सेक्शन 9 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज इनहेरेंट एंड सेकेंड इज अक्वायर्ड। तो क्वेश्चन इस पर भी आया हुआ है। देन आपको बताना है डिवाइड ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स दैट लीड्स टू नो रजिस्ट्रेशन एंड एनी ट्रेडमार्क विच इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर कैन नॉट पोजेस डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स। ये आपको बताना है। हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया ये रहा आपका, डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपको बताना है। देन केस लॉ है जनता वाला, अगेन द सेम क्वेश्चन जो आपने ऊपर देखा शॉर्ट क्वेश्चन में, डिस्टिंक्टिवनेस पे क्वेश्चन है। देन अगेन डिस्टिंक्टिवनेस पे क्वेश्चन सेम, हर साल ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगेन आप देखिए, एक्सप्लेन द टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट पोजेस इनहेरेंट और अक्वायर्ड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, 2 तरीके का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन, देन अगेन क्वेश्चन आपका सेम चीज पे। तो ये है आपका टॉपिक नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू टॉपिक नंबर 4 दैट इज रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें जो बेसिकली आपको पहले बात की जाएगी दैट इज वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 21ZG एंड सेक्शन 11(2), जबकि द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वेल नोन ट्रेडमार्क ये आपको दिया हुआ है सेक्शन 11(6) से लेकर के 11(11) तक दिया हुआ है। डिसेप्टिव सिमिलैरिटी के बारे में बात किया गया है सेक्शन 9(2) में और 11(1) में। तो इसकी मीनिंग, स्कोप और इसके बेसिस पे रिफ्यूजल के ग्राउंड के बारे में आपको जानना है। देन आपको जानना है टेस्ट फॉर डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, इस पे क्वेश्चन आपको आता है। एंड देन कंकरेंट एंड प्रायर वेस्टेड राइट्स विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 12 में आपका दिया है कंकरेंट के बारे में, एंड प्रायर वेस्टेड राइट के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 24 में दिया हुआ है। ये आपको पढ़ना है और आप देखेंगे सारा क्वेश्चन इससे ही आता है। जैसे वेल नोन ट्रेडमार्क मीनिंग क्या है आपका ये बताना है, मीनिंग वेल नोन ट्रेडमार्क, रेलिवेंट फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेडमार्क एज ए वेल नोन ट्रेडमार्क, सेक्शन 11(6) वेल नोन ट्रेडमार्क। सारा क्वेश्चन जब भी पूछा गया है उससे ही है, ये आप देखें। देन इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर 5 पे, एंड टॉपिक नंबर 5 है पासिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट एंड एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट एक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें आप देखेंगे जितना भी मेडिकल प्रोडक्ट वाला एग्जाम्पल है वो इसमें ही आता है, पासिंग ऑफ वाले में आता है, कैडिला हेल्थ केयर वाला। अब जो इसमें क्वेश्चन आता है दैट इज इनलार्जमेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट प्रोटेक्शन, जो सेक्शन 29 में दिया है उसके बारे में। देन पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट के बारे में सबसे पहला चीज आपको बताना है दोनों के फीचर में डिफरेंस क्या है। सेकेंड आपको बताना है कि दोनों के एक्शन में डिफरेंस क्या है। थर्ड आपको बताना है दोनों के रेमेडीज में अंतर क्या है, क्योंकि रेमेडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पासिंग ऑफ के लिए रेमेडी होता है दैट इज कॉमन लॉ रेमेडी, एंड इन्फ्रिंजमेंट के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दिया हुआ है। देन कंफ्यूजिंग सिमिलैरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है खास करके मेडिसिनल प्रोडक्ट को लेकर के, इस पर क्वेश्चन बराबर आता है। ट्रांसबॉर्डर रिपोर्टेशन पर कपिल वाधवा का केस है और उस पर क्वेश्चन आता है। देन एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ IPR, ये सेक्शन 13(2)D चर्चा करता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ट्रांसबॉर्डर वाला बोला वो क्वेश्चन आपका ये रहा, सेक्शन 29 यहाँ है क्वेश्चन। डिसेप्टिव सिमिलैरिटी क्वेश्चन आ गया। पैरेलल इंपोर्टेशन ट्रांसबॉर्डर वाला आपका ये होता है, सेम चीज आपका है। वेल नोन ट्रेडमार्क पे क्वेश्चन है। देन आपका एक्सेप्शन पर क्वेश्चन, सेक्शन 29 पर क्वेश्चन, एक्सेप्शन पे क्वेश्चन। उसका मेडिसिनल प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस बहुत सारा है, जैसे आप देख सकते हैं। खैर ये आपका यहाँ रहा क्वेश्चन एक, दूसरा आपका
ये रहा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मेडिसिनल प्रोडक्ट को लेकर के जो गाइडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, शायद 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, उसमें आपका ये हो जाएगा। मेडिसिनल प्रोडक्ट को लेकर के ये भी है, ये आपका ट्रांसपोर्टर वाला है, ट्रांसशिपमेंट वाला, ये भी क्वेश्चन आपका। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सेक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे 22 कभी कभी 40 क्वेश्चन तक आया हुआ है। मुझे लगता है एक आध बार तो इसमें 50 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है। यदि आप चेक करेंगे ऊपर तो पता चलेगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स तो यहाँ ही हो गया, 20, 20, 40, और अगर शॉर्ट में पूछा होगा तो 50 हो जाएगा। तो पासिंग ऑफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़ना है वो आपने देख लिया है। देन जो टॉपिक नंबर 6 है दैट इज डिल्यूशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड कंटेम्प्रेरी एरियाज। इससे जो इसमें क्वेश्चन आपको पूछता है, मेन क्वेश्चन आपको होता है व्हाट इज डिल्यूशन, और ये डिल्यूशन आपको दिखेगा ट्रेडमार्क के सेक्शन 11(1) में दिखेगा, 29 के 4 में, 29 के 8 में, और इससे ही आपका क्वेश्चन बनता है। समटाइम्स कन्फ्यूजन इसमें होता है, टॉपिक नंबर 4 में डिल्यूशन के बारे में थोड़ा चर्चा किया गया है, बट क्वेश्चन टॉपिक नंबर 6 में आता है इसका। देन यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिल्यूशन एंड कन्फ्यूजन और डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, उस पर क्वेश्चन आपका होता है। कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट की वजह से विच लीड्स टू ट्रांसशिपमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एंड ऑल्सो डिसफ्रेगमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, इस पर आपका क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली आपका केवल 3 चीज पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिल्यूशन, सेकेंड आपका आता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिल्यूशन एंड डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, एंड थर्ड आपका होता है कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट की वजह से ट्रांसशिपमेंट या डिसफ्रेगमेंट कैसे होता है ये बताना है। ओके, हम लोग मूव ऑन करते हैं टॉपिक नंबर 7 पे। 7 से जो है आपको क्वेश्चन जो भी है वो टॉपिक नंबर 4 में कवर हो जाता है अंदर ट्रांसबॉर्डर रेपुटेशन में, जिसमें कि बाहर से कोई आदमी प्रोडक्ट आपको मंगवाता है, इंडिया में आपको बेचता है सेम प्रोडक्ट, उस चीज़ को लेकर के आपका दिया हुआ है। कपिल वाधवा वाला जो केस है वो आपको इसमें कवर होता है। टॉपिक नंबर 8 से केवल एक ही क्वेश्चन आज तक आया हुआ है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन असाइनमेंट, ट्रांसमिशन एंड लाइसेंस, इसके बारे में बताना है। टॉपिक नंबर 9 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, समटाइम्स 40 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को बताना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो सेक्शन आपका 2E में दिया हुआ है। देन कंडीशन फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन, कि क्या इसके लिए कंडीशन आपका होना चाहिए, क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, कौन ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए जो है रजिस्टर कर सकता है, क्या इंडिविजुअल या कम्युनिटी, इसको लेकर के आपका होता है होमोजेनस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देन व्हाट इज द लॉ रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड प्रोहिबिशन रिगार्डिंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इसका ग्राउंड क्या होता है प्रोविजन का, किस बेसिस पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जीआई रजिस्ट्रेशन से। देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बताना है। देन आपको इसमें आपको जानना है कि अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो इसमें आपके पास रेमेडीज क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से। हम लोग देखते हैं सारा क्वेश्चन वैसा ही है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिकेशन विद द ट्रेडमार्क, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस विद ट्रेडमार्क, ये आपका इनका रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्रेडमार्क से आपका क्या आपका है कॉन्फ्लिक्ट। देन ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखते हैं डिस्कस द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, प्रोसीजर मांग लिया। देन उसके बाद कमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हु कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे जो चीजें आपको बताई गई है क्वेश्चन वहां से ही आता है। देन टॉपिक नंबर 10 दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन लॉ 2000 का है ये। इसमें सबसे पहले आपको डिज़ाइन का डेफिनेशन जो दिया हुआ है ये आपको जानना है। देन ओरिजिनल का डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो आपको जानना है। एंड कॉपीराइट का डेफिनेशन जो है 2C में आपको सेक्शन क्लॉज 2C में आपको दिया हुआ है। देन उसके बाद व्हाट आर द प्रोविजन ग्राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि इंडस्ट्रियल डिजाइन को आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। देन क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाट आर द ग्राउंड फॉर द रजिस्ट्रेशन, कंडीशंस क्या आपका होना चाहिए। अगर कोई पर्सन अपने इंडस्ट्रियल डिजाइन को रजिस्टर करवा लेता है तो उसके पास प्रोटेक्शन क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आता है कि अगर पायरेसी होता है तो क्या है उसके पास, ऑनर के पास राइट क्या है, अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके लिए सूट कैसे और क्या आपको डाला जाएगा, अगर कोई पर्सन अपने डिजाइन को कैंसिल करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, इस पर ही क्वेश्चन आपको आता है। आप देख सकते हैं राइट एंड नोट ऑन इंटरफेस ऑफ डिजाइन एंड ट्रेडमार्क,
देन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन पे आ गया। कैंसिलेशन ऑफ डिज़ाइन आ गया। ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन क्वेश्चन आ गया। रिक्वायरमेंट ऑफ नोवेल्टी या ओरिजिनल फॉर, ये आपको आ गया। ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन क्वेश्चन आ गया। कैंसिलेशन पे क्वेश्चन काफ़ी आपको है, ये आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।